बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में BBC के नाजरीन को डॉक्टर MH बाबर सलाम पेश करता है। आज प्रोग्राम अदब खजीना के साथ मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये इंसानी खिदमात में एक नाम रखती हैं। मेहरबान फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, इल्मो अदब में भी अपना एक ख़ास मुकाम रखती हैं। मोहतरमा अमरीन खान साहबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमरीन खान साहबा, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैंने यहाँ लाहौर लेडी मैकलेगन हाई स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद क्वीन मेरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया जी। और मास्टर किस आपने सब्जेक्ट में किया? उर्दू में। मास्टर इन उर्दू है, माशाल्लाह। यानी इसका मतलब है कि उर्दू अदब से भी खास रगबत है जी। और आप पैदा भी लाहौर में हुई या कि जैसे खान फैमिली है कहीं कोहाट में, मर्दान में, पेशावर में, कहीं भी? नहीं, मैं लाहौर में पैदा हुई। लाहौर में, यानी ये लाहौरी खान है जी। लाहौरी खान तो अपना एक ख़ास मुकाम रखते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि मेहरबान फाउंडेशन पाकिस्तान, इसकी आपने बुनियाद कब रखी और क्यों रखी? मेहरबान फाउंडेशन की बुनियाद हमने रखी 2013 में। और मैं शुरू से ही चाहती थी कि कोई तालीम के लिए काम किया जाए। तो हमारे बेसिक जो था मकसद वो तालीम था, क्योंकि सबसे खूबसूरत वक्त होता है जब बच्चे स्कूल जा रहे हो। जी जी। आपने देखा होगा सुबह के टाइम जब बच्चे अपने बैग्स लेके स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, सबसे खूबसूरत समा वो होता है। लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ दे वो टाइम होता है जो बच्चे स्कूल के टाइम पे बाहर फिरते नजर आते हैं, जो बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमने ये रखा कि क्योंकि वे उनका ज़ाहिर है उनकी यही वजह जो है वो गुर्बत है, उनकी तालीमी अखराजात नहीं है उनके पास, इस वजह से स्कूल नहीं जा सकते। तो हमने बेसिक तालीम को लेकर हमने ये मेहरबान फाउंडेशन की बुनियाद रखी। और क्योंकि गुर्बत हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, तो उसके साथ साथ फिर हमने बाकी फलाई काम भी शुरू किए, क्योंकि अगर गुर्बत नहीं होगी तो तालीमी मामला जो है वो बच्चों के आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो तालीम के हवाले से अब तक क्या क्या कर चुकी है मेहरबान फाउंडेशन? तालीम के हवाले से ऐसा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। एक स्कूल है जहाँ पे हम बच्चों को जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। वहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिन्हें हम किताबें, बुक्स, यूनिफॉर्म और उसके अलावा स्टेशनरी वगैरह के सारे खराजात मेहरबान फाउंडेशन उठाती है। बहुत अच्छे कि जो लोग किताबें नहीं खरीद सकते, क्योंकि इल्म के हसूल के लिए सबसे बुनियादी चीज़ किताब है। तो अब तो ये जो दौर जा रहा है अमरीन खान साहब, इसमें तो किताब से दुनिया दूर होती चली जा रही है, वो रिसर्च की बजाय सर्च पे आ गई है। तो आपके ख्याल में किताब से दूरी भी एक अलमिया नहीं है? बहुत बड़ा अलमिया है। ये है कि फिर हम लोग याद नहीं रखते, हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम लोग उसे कॉपी करते हैं। तो जब तक हम किताब से जुड़े हुए थे तो हम लोगों के जहन में वो चीज़ याद रहती थी, हम जो पढ़ते थे उसे याद रखते थे। अब बच्चे जो हैं वो देखते ज़रूर हैं लेकिन उससे सीखते नहीं हैं, क्योंकि किताब हमारे हाथ में होती है तो हमारी लर्निंग होती है, हम लोग अपनी ज़ुबान को बेहतर करते हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है मैं समझती हूँ कि यहाँ पे हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन हमने खुद ही से ज़वाल का शिकार किया है। तो हमने उसमें इंग्लिश की अमेजिश इस कदर कर दी है कि उर्दू जो है अपनी असल शक्ल में बरकरार नहीं रही। तो जब किताब पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश पढ़ें या उर्दू पढ़ें, उस चीज़ को हमें नए नए लफ्ज़ सीखने को मिलते हैं, हमें बहुत कुछ उससे हासिल होता है, जो कि हमें सर्च करने से ये है कि हमारा टाइम ज़रूर बचता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो किताब से जो इल्म हासिल किया जा सकता है वो इस तरह से हम नहीं कर सकते। उर्दू अदब में आपने मास्टर किया। बड़ी बात ये आती है कि हम देखते हैं जी अपनी ज़ुबान, कभी मैंने तोते को कौवे की ज़ुबान बोलते नहीं देखा जी। कभी मैंने ये नहीं देखा कि शेर जो है वो किसी हिरन की ज़ुबान में बोलना शुरू कर दे, या ऊंट जो है वो गधे की तरह हिनहिनाना शुरू कर दे। आज तक नहीं देखा। फिर हमने बहसियत पाकिस्तानी अपनी ज़ुबान को छोड़ के इंग्लिश का पटा गले में डाल लिया जी। इसको पटे को उतारने का कोई आपके पास कोई हल है कि किस तरह उतारा जा सकता है?
इसको वही बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी काम किया जा सकता है इसके ऊपर, और हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को अपने पाकिस्तानी चीज़ों को हमें अहमियत देनी चाहिए, पाकिस्तान की ज़ुबान को अहमियत देनी चाहिए, अपने मुल्क की हर चीज़ को अहमियत देनी चाहिए, न कि इसके कि हम लोग इंग्लिश को लेके अब इंग्लिश मीडियम स्कूल, हर चीज़ में इंग्लिश मीडियम, तो ये इंग्लिश मीडियम का जो तड़का है ना, ये अब ख़त्म होना चाहिए। तो इसके लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं उनका काम तो काबिल तहसीन है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके लिए काम होना चाहिए, सिर्फ वादे नहीं होने चाहिए। उर्दू अदब आपने पढ़ा, उर्दू अदब में ऐसी कोई भारी भरकम शख्सियत जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो? उर्दू अदब में बहुत सी हैं, इंतज़ार हुसैन है, इसके अलावा अल्लामा इकबाल की शायरी है, अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा है। इकबाल को तो खैर मैं कहूँगी कि इकबाल जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो कौम को जो रास्ता दिखा गए, अगर कौम सब कुछ छोड़ के उसी रास्ते पे चले तो वो कुरान के रास्ते पे चल पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वो कुरान से रहनुमाई हासिल करके कहा, और अगर हम उनकी शायरी को समझें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हमारे लिए अफसोसनाक बात है कि हम अल्लामा इकबाल के आसान से आसान शेर को भी बहुत मुश्किल समझते हैं, जबकि हमारे हमसाया मुल्क में भारत में पीएचडी कराई जा रही है इकबाल की शायरी पर। गालिब की शायरी को निसाब का हिस्सा बनाया हुआ है, बाकायदा उसके लिए कोर्सेज कराए जा रहे हैं। उसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में रशिया की सारी ज़ुबानों में फैज़ की शायरी का तर्जुमा हो चुका है, तो ये काम हमारे मुल्क में नहीं होता, जबकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। तो नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए बेहतर है। रब्बे कायनात के इस फरमान को सामने रखते हुए अक्टूबर 2010 में हेल्थ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया। HRO एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी मकसद अर्ज़े पाक को किसी खास नस्ल, कौम, रंग या मजहब से बालातर होकर एक फलाही रियासत बनाना है। अदारे की तरफ से मुख्तलिफ मंसूबों के तहत आवाम के लिए सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी, उनके लिए साफ पानी मुहैया करना और माजूर बच्चों की तालीम और उनके इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हेल्थ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ शहर के नौजवानों को बेहतरीन रोजगार के मौके फराहम कर रही है, बल्कि उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप्स और क्लासेस का एहतमाम भी किया जाता है। उनकी सलाहियतों और अदारे के लिए की गई काविशों की बिना पर इदारे की तरफ से उनको अवार्ड्स और इनामात भी दिए जाते हैं। HRO लैब अदारे का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसने शहर शेखुपुरा में 50% डिस्काउंट देने की रवायत कायम करके मार्केट में लेबोरेटरीज के बढ़ते हुए रेट्स को कंट्रोल किया। इसमें कोई शक नहीं कि आला मयार और कम कीमत देकर HRO लैब ने आवाम के जाती तौर पर दिल जीत लिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह माहिर पैथोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड टेक्नीशियंस के ज़ेरे निगरानी HRO लैब का शुमार शहर की काबिल इत्माद लेबोरेटरीज में होता है, जहां पर PHC के क्वालिटी कंट्रोल और SOPs को फॉलो किया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज के इक्विपमेंट्स और रीजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी सर्विस और मेंटेनेंस बाकायदगी से की जाती है। HRO हेल्पिंग हैंड तरक्की पजीर ममालिक की हुकूमत के महदूद वसाइल को समझते हुए हुकूमत के साथ ताउन के गर्ज से सिविल हॉस्पिटल शेखुपुरा में मुख्तलिफ अशिया जैसा कि BP ऑपरेटर, सकर मशीन, न्यूबलाइजर मशीन और व्हील चेयर वगैरह अतिया की जाती हैं। नीज CCU में तामीराती काम भी करवाया गया। शहर शेखुपुरा में हेपेटाइटिस जैसे जानलेवा मर्ज की बढ़ती हुई रेशो को देखते हुए HRO हेल्पिंग हैंड के तहत शहरी और देही इलाकों में कैंप्स लगाए जाते हैं, जिससे बर वक्त आगाही की वजह से मरीज का बर वक्त इलाज मुमकिन हो जाता है। इसके अलावा शुगर, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल और नफ्सियाती अमराज के कैंपस भी लगाए जाते हैं। HRO हो
जिस मुआशरे में सेहतमंद लोग जिंदगी के बुनियादी हकूक से महरूम हुए, वहाँ जिस्मानी माजूर अफराद का बुनियादी जरूरियात का ख्याल कौन रखता होगा। इसी सोच को लेकर HRO होप के तहत माजूर अफराद को मुहताजी की दलदल से निकाल कर मुआशरे का सेहतमंद और खुशहाल शहरी बनाने के लिए मुस्तकबिल के मामार बच्चों के इलाज और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उनमें एतमाद पैदा करने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं। मुख्तलिफ मुकामात के मालूमाती दौरे करवा कर उनकी सोच को वुसअत देने की साई की जाती है। ईद के रंगारंग प्रोग्राम मुनअक़द करवा कर शहरियों को उन माजूर अफराद के साथ मिलकर ईद मनाने का मौका फराहम किया जाता है। उन अफराद की रोजगार के हसूल में की गई कोशिशों और बच्चों की तालीम के हसूल में हौसला अफजाई के लिए उनको अवार्ड्स और इनामात दिए जाते हैं। उम्मीद है कि आने वाले कल में ये बच्चा कई मुहताज और माजूर बच्चों को मुहताजी की दलदल से निकालेगा, इंशाअल्लाह। HRO क्लीन वाटर, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक उनके पास टेस्ट के लिए आने वाले सैंपल्स में से 70 से 80% तक पानी के सैंपल्स आलूदा होते हैं, जिसमें TDS, आर्सेनिक और बैक्टीरियाज वगैरह की नामुनासिब मिकदार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। बढ़ती हुई जमीनी और फजाई आलूदगी उसकी बड़ी वजह है। आवाम को साफ पानी की फ्राहमी की अहमियत को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए HRO क्लीन वाटर के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए जा रहे हैं, जिनकी वक्तन फवक्तन सफाई, देखभाल और माहाना बुनियाद पर PCR WR से रिपोर्ट करवा कर क्वालिटी को मेंटेन रखा जाता है। दुआ है अल्लाह सुब्हान तआला अदारे की काविशों को कबूल फरमाए, आमीन। वेलकम बैक BBC एशिया के नाजरीन। आप प्रोग्राम अदब खजीना में आज मेरे साथ अम्बरीन खान साहबा की गुफ्तगू सुन रहे हैं और उर्दू अदब के हवाले से एक खुद हवाला है, वो बहुत बेहतरीन बोलती हैं। मेहरबान फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान में और बहुत सारा काम तालीम के हवाले से कर लिया। और मेहरबान फाउंडेशन अम्बरीन खान साहबा और किस किस जो है वो इशू पे काम कर रही है तालीम के अलावा? तालीम के अलावा ये है कि हम लोगों का एक यूथ कॉन्डिशन है, उसमें हम यूथ के लिए काम करते हैं, उसमें लेक्चर्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जिसमें फ्री इलाज होता है पेशेंट्स का और मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं। रिलीफ के काम है, उसमें विंटर ड्राइव, सर्दियों के मौसम में जैसे गर्म कपड़े और लियाफ वगैरह तकसीम किए जाते हैं मुस्तहिक लोगों में। और रमज़ान के महीने में राशन और ईदी और उसके अलावा उसके अलावा लोगों को अफ्तार वगैरह की सहूलत फराहम की जाती है। उसके अलावा रिलीफ के काम में सैलाब, जलजला वगैरह इस तरह की जो आफात आती हैं उसके लिए भी हमारे यूथ काम करती है जाके। और गरीब बच्चियों की शादियां भी करवाई जाती हैं और जिस तरह से भी हो सकता है फलाई कामों में आगे रहती हैं। ये इतना सारा काम जो आप करती हैं, इसके लिए रकम का बंदोबस्त कहाँ से होता है? आप फंड रेजिंग कहाँ से करते हैं? फंड रेजिंग ज़्यादातर तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह से। उसके अलावा डोनेट भी होते हैं जो हम लोगों के साथ काम करते हैं और इसी तरह से बस ये सारा सिलसिला चलता है। तो उर्दू अदब से फिर वहीं आते हैं, आप जुड़े हुए हैं। कभी खुद भी कुछ कहा अदब के हवाले से, कोई शायरी या कोई अफसाना, नावल, कोई चीज़ लिखी कभी? हाँ जी, बचपन में बहुत कुछ लिखा, रिसालों वगैरह में नज़में, उसके अलावा बच्चों के लिए कहानियाँ, बहुत कुछ लिखती रही। लेकिन यह है कि उसका कोई ज़ख़ीरा मेरे पास अब मौजूद नहीं है। उसके काफ़ी अर्से तक फिर छोड़ दिया लिखना, अब फिर से शुरू किया है, तो बस जितना भी होता है थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। अब फिर से बारे दिगर शुरू किया। मैं देख रहा हूँ कि आपके काफ़ी सारे मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, कुछ इनके बारे में बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे इनका हसूल जो है वो हुआ? मेडल अवार्ड्स का तो यह है कि बचपन से कंपटीशंस में भी जाते रहे, उसके अलावा जब फलाई कामों में आए तो इसमें भी मिलते रहे, इसके अलावा अदबी सरगर्मियों में भी इसी तरह सिलसिला चलता है। हमदर्द फाउंडेशन, उसके साथ बड़ी आपकी कोलिशन रही, हकीम सईद साहब की जो फाउंडेशन है जी, क्या उनसे मुतासिर होके तो नहीं कहीं आपने ये मेहरबान फाउंडेशन का जो बनाया सिलसिला? जी, जहाँ तक मेहरबान का नाम है वो तो मुझे हमदर्द से ही मैं मुतासिर हुई, क्योंकि मुझे हमदर्द से बेहतर नाम कोई नहीं लगता था किसी भी ऐसी तंजीम के लिए।
कि जो फलाही काम करे, क्योंकि जो हमदर्द का नाम है, हमदर्द ने वो काम करके दिखाया। हकीम सईद ने जो पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान के लिए खिदमत पेश की, वो काबिल तहसीन है। और उन्हीं को देखते हुए ये कि बहुत कुछ सीखा उनसे। तकरीबन उनकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के आखिरी 10 साल जब से उन्होंने लाहौर में बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया, तो हर महीने उनके प्रोग्राम में जाते थे और बहुत गौर से उनकी बातें सुनते और सीखने को मिलती थी। तो ये कहना कि हकीम साहब से कुछ नहीं सीखा, तो बहुत कुछ सीखा। बल्कि ये कह सकते हैं कि हम उनकी बातें, उनके अक़वाल, उनको हमेशा साथ लेके चलते हैं। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो हकीम साहब से बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसा और नज़र आ रही है। इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि मेहरबान नाम, मुझे लगा कि जैसे हमदर्द से मेहरबान तक है। ऐसा ही है, क्योंकि ये सोचना कि हमदर्द जैसा कोई नाम हो, तो हमदर्द जैसा नाम तो कोई हो नहीं सकता था। तो यही सोचते हुए कि नहीं, हमदर्द नहीं तो चलो मेहरबान ही से, तो ये सोच के मैंने इसका नाम मेहरबान फाउंडेशन रखा। देखिए, आपने मेहरबान नाम रखा और मेहरबान फाउंडेशन पे अल्लाह की ज़ात मेहरबान भी है, जी बिल्कुल। और आज तक वो मेहरबानियाँ जारी और सारी हैं। इंशाल्लाह। शादी कब हुई? चले थोड़ा सा ज़ाती सवालों पे आते हैं। शादी कब हुई? शादी हुई 1994 में। 1994 में शादी हुई। क्या करते हैं साहिब खाना? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते 2 बेटियां, 4 बेटियां। हैं, माशाल्लाह। पढ़ रहे हैं सारे? हाँ जी। यह मेहरबान के साथ मेहरबानी करते हैं या अपने काम से काम रखते हैं? नहीं, बिल्कुल साथ काम करते हैं। बच्चे साथ काम करते हैं, बच्चे साथ काम कर रहे हैं तो मैं भी काम कर रही हूँ। क्योंकि पहले तो बहुत अरसे मैंने बच्चों की वजह से सब कुछ छोड़ दिया, अपने सारे मशागिल छोड़े, क्योंकि बच्चों को टाइम चाहिए था। तो वो अपनी ज़ात को छोड़ के माओ को बच्चों के लिए काम करना पड़ता है। तो जब तक बच्चे इस काबिल नहीं हो गए कि वो अपने आप को संभाल सकें, जब तक बच्चों के साथ ही रहें। बहुत अच्छा। यानी आप एक ही वक्त में एज फलाही काम जो कर रही हैं, फलाही वर्कर का तौर पर काम कर रही हैं, एक माँ के तौर पर भी काम कर रही हैं, एक बेहतरीन उस्ताद का रूप भी धारा हुआ है, और अदब को भी टाइम देती हैं। ये सारा इन 3-4 हिस्सों में आप कैसे बटी हुई हैं? किस तरह मैनेज करती हैं इनको? जिस चीज़ में इंसान का इंटरेस्ट होता है उसके लिए वो वक्त निकाल ही लेता है, और जो काम इंसान को पसंद होता है वो उसे थकाता नहीं है। तो यही सोच के काम करते हैं कि और अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसे कामों में थकावट महसूस नहीं होती। कभी ज़हन में ये आया बकौल शायर के इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, कभी महसूस हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। ऐसा बिल्कुल महसूस ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं महसूस। और एक शेर में अगर आप कहें कि आपको कैसा महसूस होता है तो कैसे कहेंगे? ऐसा महसूस होता है, हुई है जब से मुखालिफ हवा जमाने की। वाह वाह। हुई है जब से मुखालिफ हवा जमाने की, मुझे भी जिद सी हुई है चिराग जलाने की। वेल डन, वेल डन। मुझे भी जिद सी हुई है चिराग जलाने की। बहुत आला। ये आपका अपना है कि नहीं, मेरा अपना नहीं। इंतखाब है? जी। वेरी गुड। या ये इस तरह कह लें, आपको कई लोगों ने कहा होगा कि बड़ा मुश्किल काम है, इसमें किस काम में आपने वो हाथ डाल दिया, ऐसा भी होता है। लेकिन वो शायर यहाँ कहता है कि मुझे डराना समंदर पे पुल नहीं होते, जी। मेरे इरादों को रास्ते बनाने आते। ऐसा ही है। तो आपका भी यही इरादा रहा कि मेरे इरादों को रास्ते बनाने आते? बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम अपने इरादे को मजबूत ना करें हम कुछ नहीं कर सकते, और लोगों की बातें रुकावट नहीं होती हैं। लोगों की बातों से हमें ये करना चाहिए कि हमें करके दिखाना है। अगर कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तो हमें ये नहीं होता कि हाँ वाकई हम नहीं कर सकते, हमें वो करके दिखाना होता है, और हम कर सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, कौन सा ऐसा नावल है जो आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है? किस राइटर का ऐसा नावल के जिसने जिंदगी को एक तब्दीली दी या एक सिमत दे दी जिंदगी की? नोवेल तो ऐसा कोई नहीं है, जिंदगी में ही जिंदगी से सीखा है। यही है कि मैं ये कहती हूँ कि इंसान सबसे बड़ी हकीकत जो है दुनिया की वो मौत है, और मौत इंसान के ताक़ुब में है हर वक्त। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में हमेशा जिंदा रहें, तो हमें ऐसे ही काम करने चाहिए कि हम लोगों के काम आए, और जो खिदमत खल्क करता है, मखलूक खुदा के काम आता है, मेरा ख्याल है कि वो दुनिया में हमेशा रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप बेटियों की माँ हैं। मुआशरे में कुछ लोगों का अभी तक इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ये ख्याल है
कि बेटियों को पढ़ा के क्या लेना है जी, कल को इन्होंने वही चूल्हा चौका करना है, वही सब कुछ। तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा पैगाम कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए या बस इन्हें खाना पकाना सीना पिरोना सिखा के बस, क्या ख्याल? बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आजकल लोगों का ख्याल जो है वो बेटियां मेरे ख्याल में खुद तब्दील कर देती हैं। जितनी मेहनत से आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं तो वालिदैन की जिनकी ऐसी सोच होती है वो सोच खुद ही बदल जाती है। जब वो एक बेटे पे इतनी मेहनत करते हैं, बेटे से उन्हें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता जो उन्हें बेटी दे रही होती है, तो मेरे ख्याल में उनकी सोच बदल जानी चाहिए। और ये तो इस्लाम में भी है कि एक औरत की जो तालीम है वो पूरे माशरे की तालीम है, जबकि एक फ़र्द की तालीम जो है वो उसकी अपनी ज़ात के लिए, और जो एक औरत की तालीम है वो पूरी नस्ल के लिए है। तो औरत की तालीम जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत अच्छे। और पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम? पाकिस्तानी कौम के लिए यही पैगाम है कि गिले शिकवे करना छोड़ दें, हुकूमतों की तरफ देखना छोड़ दें। इकबाल ने कहा है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब आप तब्दीली चाहते हैं तो आप अपने आप को तब्दील क्यों नहीं करते? अपने आप को तब्दील कर लें, तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा, आपका लिखी हुई कोई नज्म या गज़ल मैं चाहता हूँ कि आप कलाम शायर बज़ुबान शायर एक सिर्फ हो जाए, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं और आप क्या करते हैं। चले जुबानी तो मुझे नहीं पता, याद में है। हाँ, निकाल लें। आजकल वो डायरी शायरी तो होती नहीं है, आज तो डायरी भी नेट, अभी नेट की बात कर रहे थे तो नाजरीन आप लोग देख रहे हैं कि नेट की बात हो रही थी और नेट पे ही हमने अपने मोबाइल फोन में ही सब कुछ, वही डायरी है, वही रजिस्टर है। असल में जिस चीज को हम जैसे यूज करें वो वैसे ही हमारे काम आता है। ये चीज तो अगर हम पढ़ने के लिए मोबाइल का यूज करेंगे तो वो हमारे लिए किताब बन जाएगा। जी, इरशाद। कब मुफलिस के दर्द का दरमान बनेगा, इंसान आसानियों का कब इसकी सामान बनेगा। वाह 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 कब वाह। मुफलिस के दर्द का दरमान बनेगा, आसानियों का इसकी कब सामान बनेगा। बच्चा गरीब का कब जाएगा स्कूल, कच्चा घरोंदा पक्का कब मकान बनेगा। आहा, वाह वाह, क्या कह रहे हैं। इंसानियत की सीख को सीखेगा भला कब, ये आदमी ना जाने कब इंसान बनेगा। हर वक्त शर और शिर्क के रास्ते पे चलकर मुमकिन है हर बशर ही अब शैतान बनेगा। वाह वाह। कलमा तो पढ़ लिया है इस्लाम का इसने, मानेगा कब खुदा को कब मुसलमान बनेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। रखा है नाम जिसका पाक सरजमीन, रखा है नाम जिसका पाक सरजमीन, वो खित्ता आखिर कब पाकिस्तान बनेगा। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। वो खित्ता आखिर कब पाकिस्तान बनेगा। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की वो बेटी जो पाकिस्तान में गुर्बत को मिटा तो नहीं सकती लेकिन अपना हिस्सा लाजमी डाल रही है। जहाँ जहाँ उनका बस चलता है वो आवाम के लिए, वो गरीबों के लिए काम कर रही हैं। अपने बच्चों को भी टाइम देना, अपने घर को भी वक्त देना, और फिर उन लोगों के लिए वक्त निकालना कि जिनके लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। और ये तो वक्त बताएगा कि किसके लिए वक्त होना चाहिए। और अगर हम अपने उन पाकिस्तानियों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो वक्त हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थी मोहतरमा अमरीन खान। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे।